वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 5। तो बेटे आपने 4 लेक्चर पहले अटेंड कर लिए हैं। उसके बाद ये 5th लेक्चर आता है हमारे पास, जिसमें उसी टाइप के उसी पैटर्न के सम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सेम पैटर्न है, कोई चेंज अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो लेक्चर 7 पे सम ऑफ द सीरीज आएंगी। 5 6 सेम चलेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट हैं मगर पैटर्न सेम है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन तो डिफरेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 18th टर्म, 18 टर्म का मीन्स हो गया T18, ठीक है, ऑफ एन एपी is same as 5 time, is same as 5 time, 5 time तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई, सेम का मतलब इक्वल। ठीक है, मैं साथ में लिख रहा हूं, ये सोल्यूशन हो गया यहां से शुरू। 5 टाइम्स 5th टर्म, prove that, then prove that 23rd टर्म इज 0। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। ये तो बात की बात है कि 23rd टर्म हम निकालेंगे तो 0 आ जाए। इक्वेशन जो है वो इस वे से बनेगी, 5 इंटू 5th टर्म T5। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है। 18th टर्म इज सेम, सेम का मतलब इक्वल 5 टाइम 5th टर्म। ठीक है जी, ये बड़ा आसान है। 18 टर्म क्या आएगी, a प्लस 17d, तो ये आएगा a प्लस 4d। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए a की एंड d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्टली भी थोड़ा सा हो सकता है, आप निकाल लो तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो a d के निकालने के लिए ये a इन टर्म्स ऑफ d आएगी या d इन टर्म्स ऑफ a आएगी, बिकॉज पूरी तरह ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ तो a इन टर्म्स ऑफ d आएगी या d इन टर्म्स ऑफ a आएगी, ये आपने निकालना है। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए, a तो a ही रहेगी उसके लिए, इसलिए मैं d निकाल रहा हूँ। d इन टर्म्स ऑफ a आएगी अब। ठीक है, d की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, ये आएगी a प्लस 17। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना जो है वो ऐसे नहीं है कि a एंड d दोनों आ जाए, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ना कांस्टेंट टर्म, तो फिर हम इक्वेट करके कुछ ना कुछ करके इसको सॉल्व कर लेते। मगर ये अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी करना पड़ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a की वैल्यू कभी भी इसमें से इंडिविजुअल नहीं आएगी, a इन टर्म्स ऑफ d आ सकती है और d इन टर्म्स ऑफ a आ सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। a तो a ही रहेगी, फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगी। ठीक है, 23rd टर्म हमने निकालनी है, उसमें a तो a रहेगी। जहाँ d रखोगे आप तो फिर a निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसमें से निकालना पड़ेगा, जहाँ a जहाँ d दोनों में से एक चीज। ठीक है, वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर जो है वो जो भी हमें पूछा गया है जीरो करना है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है, इसमें से दोनों में से एक निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ दूसरे की आएगी वो। चलो एनी हाउ, ये d मैं इधर ले जाता हूँ, ये इधर ले जाता हूँ। ठीक है, a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d माइनस 17d। ठीक है जी, तो ये रह गया हमारे पास माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू 3d। तो d हमने निकालना है, चाहे आप a निकाल लीजिए, ये आपकी इच्छा है। माइनस 4a अपॉन 3, तो ये d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब a रखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमने प्रूव करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना है। अब हमने 23rd टर्म निकालनी है, T23 ये निकालनी है। इट शुड बी 0, ये 0 होनी चाहिए, इट शुड बी 0। तो कोई बात नहीं, एक इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 22d, ये आएगा इसका फॉर्मूला, a प्लस 23 का ना, तो ये 0 होना चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है माइनस, नहीं a तो a रहेगी ना, माइनस क्यों आएगा, a तो a रहेगी। चलो एनी हाउ, a तो a रहेगी, a तो a रहेगी, a 2
तो डी की वैल्यू हमारे पास है -4a/3 -4, तो कैंसिल ही नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया होगा। हाँ, तो ये स्टेटमेंट में मेरे से लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। इफ 18 टाइम, यहाँ पे लिखा है 18 टाइम 8th टर्म, ये मेरे से गलती हुई है। ये क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज ये ऐसे ही रहने दूंगा, मैं इसको ठीक नहीं करूंगा आपके लिए। ये है कि 18 टाइम्स नहीं लिखा गया ऊपर, स्टेटमेंट में मेरे से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, स्टेटमेंट मैंने ठीक नहीं देखी। वहां पे लिखा है इफ 18 टाइम द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द 5 टाइम द 5th टर्म, यहाँ पे भी 18 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और ये भी पूरी चीज 18 से मल्टीप्लाई होगी, कुछ नहीं चेंजेस, बस इतनी सी होंगी इसमें। ठीक है, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 18 आएगा। 18 को 17 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ये आएगा तो वो ही हमारे पास उसकी वैल्यू बनेगी। 18 मल्टीप्लाई 17, ये आएगा 306, ये इधर जाएगा 306। ठीक है, इसको 18 को 17 से मल्टीप्लाई करके, बाकी तो सारों को सेम रहेगा। ये 18 हो गया, ये 306 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक स्टेप अब ऑब्वियसली है कि मैंने छोड़ दिया है उसको। ठीक है, तो 5 इधर चला गया ना, 18 में से 5 अब निकलेंगे तो कितने रह जाएंगे, 13। मैं इसको ही चेंज कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये 306 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 286, तो ये मैं कट करके लिख रहा हूँ अब, 286 माइनस के और वो भी डी, तो ये प्लस के आएंगे अब। ठीक है जी, तो अब मैं डी इसको अलग से निकाल दूंगा, डी की वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, डी निकाल रहा हूँ मैं अब। डी आएगा हमारे पास 13/286। ठीक है, तो अगर ये कटिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसे रहने देना है इसको। ये कटिंग हो जाती है लेकिन इसकी ये 22 आता है, डी इज इक्वल टू 1/22, वो भी माइनस का। ठीक है, आगे फिर वैसे ही रहेगा। T23 हमने निकालना है, ये 20, बिकॉज ये 22 ही आना चाहिए था, ये वाली चीज जो है ये 1/22, फिर ही ए से एक कैंसिल होकर 0 आता, अदरवाइज नहीं आ सकता था। ठीक है, ये मिस्टेक थी, ये पता चल गई थी। ठीक है, इसीलिए हम पीछे गए तो फिर देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। a+22, डी की वैल्यू आ गई -1/22। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सेम एज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए नहीं लिखा ऊपर, ए रह गया ना, ऐसे कभी कभी होता है, ए रह गया यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, ये सारा ए यहाँ पे भी, बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ ए आनी थी ना, ए भी साथ में जाएगा, डी की वैल्यू निकलेगी तो ए तो रहेगा 13a है ना, 13a तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब a माइनस ए, यहाँ पे a लिख देता हूँ मैं, तो अब a माइनस ए आएगा तो ये 0 हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसे, ये सॉल्व तो हो गया है। हमें प्रॉब्लम आई थी कि हमने यहाँ पे 18 टाइम्स नहीं लिखा था, बिकॉज स्टेटमेंट बनाने के लिए उन्होंने पहले इसको सॉल्व किया होता है। ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग उतारोगे, रॉन्ग लिखोगे तो आंसर कभी नहीं मैच करेगा। ठीक है, प्रूव करने वाला तो कभी भी नहीं होता है ना पूरा, तो ये प्रूव करना था, इसके लिए हमें पता, अगर आंसर निकालना होता तो शायद मैं ऐसे ही निकाल देता, फिर स्टेटमेंट हो सकता था कि मैं ना भी देखता। ठीक है, तो एनी हाउ ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट को दोबारा देखा। स्टेटमेंट में 18 टाइम्स रह गया था मेरे से, स्टेटमेंट था इफ 18 टाइम्स द 18 टर्म, 18 टाइम्स द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द 5 टाइम द 5th टर्म, ये इतनी स्टेटमेंट है। आगे प्रूव करना है, प्रूव दैट 23rd टर्म इज 0। ठीक है, वो तो प्रूव करने वाली बात है, वो तो नहीं, स्टेटमेंट तो इसमें से ही बनेगी। ये कंडीशन हमारे पास बन गई, 18 टाइम्स द 18 टर्म इज 5 टाइम द 5th टर्म। तो इनको सॉल्व किया, इसमें से
सेम प्रोसीजर है कि ए निकाल लीजिए चाहे डी निकाल लीजिए, वो ए निकलेगा तो इन टर्म्स ऑफ डी निकलेगा, डी निकलेगा तो इन टर्म्स ऑफ ए निकलेगा। जैसे ये डी की वैल्यू हमने निकाली, अब मैंने डी की टर्म वैल्यू निकाली तो इन टर्म्स ऑफ ए निकली 1/22 ए आई, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस ये 23rd टर्म तो आपको निकालनी अब आ गई है मेरे ख्याल से। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 22d आती है। कभी भी n की वैल्यू जो भी है उसमें एक सब्ट्रैक्ट होता है तो बाकी सारी कंडीशन सेम रहती हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो a माइनस ए ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये आसान ही था क्वेश्चन, थोड़ी स्टेटमेंट लिखने में गड़बड़ हुई इसलिए इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ सी नज़र आ रही है। चलो एनी हाउ, कुछ भी गलती हो जाए तो गलती को सुधार लेना चाहिए, तो अच्छी बात होती है। अगर मिस्टेक होती है ना तो उसको आप मान लीजिए कि मिस्टेक हो गई है। मैंने इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकता था, आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने करेक्ट कर दी है, मगर मैंने एज इट इज़ रखी है, क्योंकि मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है। ठीक है, मिस्टेक अगर होती है तो उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मिस्टेक होती है वहाँ पे आप खुद भी उसको ठीक कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आगे है हमारे पास 2। इफ mth टाइम, सेम है, mth टाइम, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं अब। ठीक है, तो mth टाइम, mth टर्म सेम क्वेश्चन है tm। अब ए बी एम एन में आ गया ना, वो जब 18 16 5 ऐसे आया था, अब एम एन में आ गया, कोई बात नहीं। इज सेम एज n टाइम द nth टर्म। ठीक, शो दैट, प्रूव दैट, शो दैट m प्लस n टर्म इज जीरो इन एपी। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट को मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, मगर स्टेटमेंट है m टाइम द mth टर्म इज सेम एज n टाइम द nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो इन एपी। ठीक है, तो ये हम सेम उसी वे से, बिकॉज ये सेम उसी वे से निकलेगा। m टी एम को क्या लिखेंगे, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वही m इधर है वही m उधर है, कोई चेंज नहीं है इसमें, दोनों m सेम है। इज इक्वल टू n a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये am आएगा, तो यहाँ पे m माइनस वन इंटू डी इज m भी साथ में आएगा। ठीक है, m भी ये वाला साथ में आएगा, n a आएगा प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक जी, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम a सेपरेट कर लेंगे, एक साइड am an, डी वाले एक साइड ले जाएंगे, n माइनस वन। ठीक है, और ये माइनस का आएगा m माइनस वन, ये सब में ऐसे ही d आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी a कॉमन निकल आएगा, तो हमने d निकालना है। ठीक है, ये कॉमन निकल आएगा, ये m माइनस एन आएगा, और इनमें से हमने इसको सॉल्व थोड़ा कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर n, m स्क्वायर m। ठीक, और ये आएगा हमारे पास d। तो इनको n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करेंगे और माइनस इसमें निकालेंगे कॉमन, तो ये आएगा n माइनस m। ठीक है, n माइनस कॉमन निकाल लेना इनमें से, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया ये। ठीक, तो साथ में इसके d आएगा। क्यों किया ऐसे मैंने, बिकॉज मैंने m माइनस एन को कटिंग करनी है, ये दोनों फॉर्मूले में से उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया, बिकॉज वो सेम ही रहेगा। ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, वो सेम रहेगा। ये बनेगा n माइनस एम n प्लस m, तो यहाँ पे n माइनस m, तो ये लीजिए d आ गया। ठीक है, इसमें से n माइनस m कॉमन आ जाएगा, n माइनस m कॉमन आ जाएगा, बीच में रह जाएगा n प्लस m, यहाँ पे पूरा निकल गया माइनस वन। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ये मैं ऐसे करके इसको भी डाल देता हूँ, बिकॉज डी दोनों के बाहर है, डी दोनों के बाहर है। ये अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m माइनस एन। ठीक है,
तो अब डी मैंने यहीं पे, आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, डी लिख लूँगा, डी आसान रहता है थोड़ा सा। तो डी की वैल्यू हमने निकालनी है, ये पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी m माइनस एन। तो m माइनस एन है ना ये, तो इसको भी मैं m माइनस एन लिखना चाहूँ तो मैं माइनस का एक साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए, m प्लस एन माइनस वन, ये कोई बात नहीं है, n प्लस एम है या m प्लस एन है, बिकॉज प्लस के साथ कोई चेंजेस नहीं होती है किसी भी टर्म में। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, ठीक है। अगर माइनस में कुछ चेंजेस, सॉरी डी तो हमने निकालना था, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कैंसिल होगा, देखो m माइनस एन है, नीचे n माइनस एम है, बस एक साइन का ही फर्क है, इधर m पहले है इधर n पहले है, दोनों में से किसी को भी हम चेंज कर दें। इसको मैंने चेंज कर दिया, ये देखो मैं n माइनस एम लिख सकता हूँ ना, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन उसका उसके साथ ही लिखा है। ये n माइनस एम क्यों लिखा, बिकॉज नीचे भी n माइनस एम था, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये m प्लस एन माइनस वन आ गया, ठीक है। तो अब देखना वही प्रोसीजर, वही, अब टी m प्लस एन निकालना है हमने, तो ये जीरो होना चाहिए, इट शुड बी जीरो, तो ये जीरो होना चाहिए, हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही होता है ना टी एम प्लस एन। अब d की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट d, ये वाली d की वैल्यू है, ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसको a रहेगा, ये ऐसे ही, तो ये m प्लस एन माइनस वन आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ a, नीचे आएगा m प्लस एन माइनस वन, सेम है वो देखिए ऊपर, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये a माइनस ए आएगा तो ज़ीरो आ जाएगा, कोई चेंज नहीं, सेम सब कुछ रहेगा। तो इसमें अब एम एन वाला मैंने इसलिए किया है कि अगर आपको ए बी सी एम एन वाला डाल दे तो आप देख कर ही इसको बोल देते हैं, ये नहीं होगा, ये एम एन वाला तो हमें करवाया नहीं, हमें तो 1 2 3 वाला करवाया है, ठीक है। तो वो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको चीज़ आनी चाहिए कि इसको करते कैसे हैं, मेथड क्या है इसका, ठीक है। मैं फिर भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर डी आपको नहीं निकालनी आए तो आप ए से बी से कर सकते हो, ए की वैल्यू निकाल दो तो भी सेम रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, ठीक है, मगर आंसर फिर भी जीरो आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी तरह कीजिए, बिल्कुल डी ही निकालिए, मेरे को कोई बताए ना कि डी निकालना है तो मैं तो 100% है कि यही निकालूंगा, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, क्यों हूँ पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, ये सेम टाइप के सम है। इफ mth टर्म ऑफ एपी, इफ mth, अब देखिए m, अब m टाइम नहीं है, mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, यहां पे खत्म हो गया, एंड स्टेटमेंट पढ़नी भी आनी चाहिए ना, वो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ आप परेशान हो जाते होगे, यहां से शुरू, एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज m होगी, पता था मुझे m ही है, ठीक है। देन प्रूव दैट m प्लस n, सॉरी, देन प्रूव दैट pth टर्म इज m प्लस n माइनस पी। तो ये कहा, पहले था कि ऐसी टर्म है तो m प्लस एन इज इक्वल टू 0 0 0, अब कह रहा है कि pth टर्म m n निकाल के p भी एक टर्म होगी, जैसे ये 5th है, ये 7th है, ये 9th होगी, इसका आपने मान लेना है कि आपके दिमाग में 1 2 3 अगर अच्छी तरह बैठता है तो आपने उसको इमेजिन करके चलना है कि 1 2 3 की तरह की कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसे कोई ऊपर से नहीं उतरी हुई, बड़ी आसान सी चीज़ है। तो ये कोई टर्म्स हैं, ठीक है, तो टर्म का हमने फॉर्मूला लगाना है, टर्म का फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है। mth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, टी एम लिखते हैं यहाँ पे, पहले सोल्यूशन डाल के पहले तो टी एम लिखते हैं, टी एम स्टेटमेंट देखते हैं, टी एम कितनी है, n है, चलो जी ये हो गई n। अब टी एन क्या है, वो m है, जो प्रूव करना है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है, उसको टी पी अब बाद में करेंगे, टी पी लास्ट में लिखेंगे,
उसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो भी है, यहाँ निकलेगा वही सब कुछ, a इन टर्म्स ऑफ d एंड d इन टर्म्स ऑफ a, जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, तो इसमें हमने a प्लस m को लिखेंगे m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n, यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, a अमिट हो जाएगा, d इन टर्म्स ऑफ m n आएगी। ठीक है, d की वैल्यू निकलेगी, a हमने निकालने की जरूरत नहीं है, सबट्रैक्ट कर दिया हमने, बिकॉज a तो a ही रहेगी, दोनों में ही a रहेगी। a की वैल्यू अगर आप निकालनी चाहो तो निकाल भी सकते हो, अगर मेरे को नीड होगी तो मैं निकालूंगा भी, बिकॉज मेरे को प्रूव करने में a नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे निकालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अभी निकालनी पड़ेगी, m प्लस एन माइनस पी है, a नहीं है कहीं पे भी, अगर a होती तो फिर भी नहीं निकालता, अब a भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रूव करने वाली चीज़ ने बताया कि ये निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। तो d इसमें से कॉमन है, ये देखो d तो पहले ही कॉमन लिख दिया, बाकी सब कुछ बीच में आएगा। m माइनस वन, तो नीचे वाले के साइन चेंज, माइनस एन प्लस वन, तो वन के साथ ये कैंसिल हो गया, तो a आ गया n माइनस एम। तो ये है m माइनस एन, सेम प्रोसीजर जो पहले किया था हमने, ये n माइनस एम। देखिए अच्छी से देख लीजिए, ये m पहले है, m बाद में है, n पहले वन, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसलिए एक को हमने चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज कर देंगे। तो इसमें चेंज किया तो ये माइनस आ जाएगा, m माइनस एन आ जाएगा, तो m माइनस एन यहाँ पे आएगा, और d पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं, d आएगी माइनस एम माइनस एन ओवर m माइनस एन, तो दोनों कैंसिल होके ये बन जाएगा माइनस वन। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन, डी की माइनस वन आ गई, इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए आप, जो भी ऊपर वाली इक्वेशंस बनी हुई है, ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, तो चाहे वन में कीजिए चाहे टू में कीजिए कोई बात नहीं, पुट इन नंबर वन। तो उसमें क्या थी, टी एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, ये थी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन, ए प्लस एम माइनस वन एन, तो ए माइनस एम प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ एन, तो ए की वैल्यू आ गई, एन इधर ही रह गया, एम उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये देखिए, और माइनस ये हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, अब जो प्रूव करना था वो देखेंगे। प्रूव करना था टीपी हमने निकालना है, तो वो कितना आना चाहिए, तो वो हमें दिया हुआ है, जो हमने प्रूव करना है वो हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, m प्लस एन माइनस पी, तो ये आना चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी आएगा। तो इसको लिखेंगे a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली है, ए की वैल्यू क्या आई, n प्लस एम माइनस वन, एन प्लस एम माइनस वन, और p को p रह गया माइनस वन, d माइनस वन है, तो ये n प्लस एम माइनस वन, तो माइनस p हो गया, ये वाला प्लस तो कुछ नहीं कह रहा है, ये वाला माइनस ने इसको चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो ये आ गया m प्लस एन माइनस पी। तो जो हमें प्रूव करना है, m उल्टा पुल्टा लिख सकते हो ना, इसे प्लस के ही हैं दोनों, तो जो भी हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, तो ये लिखेंगे विच इज प्रूव, तो ये प्रूव हमारा हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद ये वाला लेक्चर जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 3 डिजिट, हाउ मैनी 3 digit numbers are divisible by 5, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें पता चलना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं और ख़त्म कहाँ से होते हैं। पहला नंबर हमारे पास 3 डिजिट आता है, ये सोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है, ये दूसरा आएगा 101, ऐसे, तो 999 तक
ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये नंबर होते हैं हमारे पास। अब डिविजिबल वाला चक्कर क्या है? डिविजिबल वाला चक्कर है जो पहला नंबर है हमने देखना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा आए जो डिविजिबल बाय 5। 100 डिविजिबल बाय 5 है तो पहला नंबर हमारे पास जो है ए हमारे पास 100 हो गया, ये डिविजिबल बाय 5 है। अगर नहीं होता, अगर सपोज ये 3 होता डिविजिबल बाय 3, यहाँ 5 की इंस्टेड ऑफ 5 यहाँ पे 3 होता तो 100 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 101 भी नहीं होता है, तो कौन सा होता है 102। 102 आना था पहला नंबर। तो उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 होता तो 3 आना था, ठीक है जी। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। पहला नंबर वो आएगा जो इसके साथ डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 5 के साथ डिविजिबल हो जाए। उसके बाद तो आसान है, डी को हम 5 ही रखें, ठीक है। डी हमारा डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है, ठीक है। तो अब लास्ट वाला नंबर 999 तो नहीं हो रहा है, इसके आगे जा नहीं सकते। 998 भी नहीं होगा। 5 का डिविजिबल बड़ा आसान होता है कि पीछे वाला नंबर 5 होना चाहिए, इसलिए 5 वाला काम आसान है, ठीक है। तो ये 3 वाला भी आसान है, 3 वाले को आप डिस्काउंट करके देख लेते हो, ठीक है, ऐड कर लेते हो, देख लेते हो किस में डिवाइड होता है 3 के साथ के नहीं होता है, वो 3 की डिविजिबिलिटी है। तो उसका मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा साथ में, ठीक है, वो आपने करना है, इसी को मैं 3 कर दूंगा। तो ये हमने निकालना है, तो टर्म्स निकालनी है कितनी है। अब ये एल हो गया हमारे पास, दिस इज द एल लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म टी एन और एल, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमने निकालना है, ये वाली एन हमने निकालनी है। तो ए भी है हमारे पास, डी भी है, एल भी है, सब कुछ है, एक टर्म मिस है वो निकल आएगी। एल कितनी है? एल है हमारे पास 995, ठीक है। ए कितनी है यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखिए ए है 100, एन हमने निकालनी है और डी हमारे पास है 5, ठीक है जी। तो 995 ऐसे आएगा, ये 100 अकेला ही है, इधर चला जाएगा। आप चाहो तो पहले सॉल्व करके बाद में भी लिख सकते हो। 5n माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 885 आ गया, सॉरी 895 आ गया, और ये 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा और 5n रहेगा, ठीक है। तो 95 में से ये 900 पूरा हो जाएगा, तो ये 5n आएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 900/5, ठीक है। ये आपको देखना है, ये कटिंग हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो गलत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी कटिंग होके ये बन जाएगा 180, ठीक है। ये पूरा 180 आंसर आएगा एन, और 3 वाला भी चलो मैं ही कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसका, चलो। हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 100 टू 500, 100 से लेके 500 तक, पहले 999 था ना, अब 500 तक उसने नंबर कम कर दिया, डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 को मैंने पहले ही आपको बताया कि पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है वो 102 है। आप देखना 100 नहीं होता है, 101 नहीं होता, 102 हो जाता है। इनका काउंट करने का डिजिट 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए, ये हो जाता है। आगे वाला नंबर हमको जरूरत नहीं है, ए हमने लिख लिया, डी हमारे पास है 3, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब एल हमने निकालना है, एल क्या आएगा जो 3 के साथ 500 नहीं होता है, ठीक है। तो इसका पीछे वाला नंबर आएगा 499, 99 18 20 21 22 23, ये भी नहीं होगा 3 के साथ। फिर पीछे वाला आएगा 498, ठीक है। 498 हम देखेंगे कि 498 हो जाता है, 9 + 8 17 18 19 20 21, इसका काउंट करने के बाद 21 होता है। 21 3 के साथ बेटे डिविजिबल होता है, इसलिए एल आएगा 498। ये तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, इसके लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं सिखाऊंगा। तो एल सेम प्रोसीजर हो गया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने फिर एन निकालना है, तो ये 498 आएगा, ए की वैल्यू आएगी 102, एन ऐसे ही आएगा, डी की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये 102 इधर चला जाएगा, ये 3n माइनस 3 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 498 माइनस 102, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है जी। तो ये आएगा 3n माइनस 3, तो 3 भी उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 390,
9 इज इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 399/3, तो ये 3 तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 133। तो ऐसे रियल वैल्यू ही आएगी हर बार, ये नहीं है कि कोई डिफरेंट आएगी, रियल ही आएगी, बिकॉज हम पूरी एपी को सही कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करके देख कर नंबर वही ले रहे हैं, तो रियल नंबर ही आएगा, कभी 133 आ जाए, ऐसे पॉइंट्स में नहीं कभी भी आएगा। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो आपका जो तो पहले आपने रॉन्ग किया, जो बाद में रॉन्ग किया। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एक और भी बनता है, मगर स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 डिजिट नंबर आप जानते हो 100 से शुरू होते हैं, 999 तक चलते हैं, डिविजिबल बाय 7 है, बाय 7 है, तो 7 है, तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू 7 होगी, तो 7 के साथ डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है कि कौन सा नंबर 100 तो नहीं होता है, आगे 101, 102 जो भी एक आपको मिल जाए, इसके पीछे वाले भी आप चेक कर सकते हो। 100 को ऐसे ना, 100 को 7 के साथ डिवाइड कर लीजिए, 7 नहीं आता आपको डिविजिबिलिटी रूल, तो आप डिवाइड तो कर सकते हो ना, 7 1 3 30, 7 4 28, तो ये 2 हो गए, तो आगे वाला नंबर 105 होगा जो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 9999 को कर लेना, जो भी नंबर रिमाइंडर बचेगा वो उसको सब्ट्रैक्ट करके आप, ये रूल है पहले आपने किया हो 7th 8th में किया होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। वो अब कह रहा है साथ में ये भी एक बात है, द गिव द रिमाइंडर 2, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला नंबर तो हमें पता चल गया 105 आएगा, लास्ट आएगा 994, ये हमें पता चल गया। तो डी हमारे पास ऑलरेडी है 7, ठीक है। तो जो रिमाइंडर वाला हमारे पास पोर्शन है कि वो भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 बचने के लिए हम इसमें रिमाइंडर जब भी आ जाए कि रिमाइंडर, यहाँ पे वो सारी स्टेटमेंट सेम थी। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, पहले इतना ही होता था, एंड गिविंग रिमाइंडर 2, जब भी रिमाइंडर की बात आएगी तो इसमें जो भी नंबर हमें मिलेंगे, ये 105 अब पूरा 7 के साथ डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर मैंने 2 छोड़ना है, जैसे ये 2 रिमाइंडर आया, ठीक है, जैसे ये 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास 100 आएगा। फिर इसने 2 रिमाइंडर छोड़ा ना, पहला नंबर हमारे पास 100 आएगा। तो आगे जैसे 999 है, इसको मैंने 7 के साथ डिवाइड किया, 7 1 7, 2 29, 7 4 28, 119, ठीक है, 7 2 14, ये 5 रिमाइंडर है। अब हमें चाहिए 2 रिमाइंडर, तो इसका मतलब है इसमें 3 और कम करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 9 की इंस्टेड ऑफ 9 जो है 6 उतरेगा, अगर 6 ऊपर से 6 आए यहाँ पे, तो ये 2 रिमाइंडर ऑलरेडी छोड़ देगा, ये लास्ट वाला नंबर आएगा 996। तो ये हमारी स्टेटमेंट कंडीशन जो है वो बन गई है। तो कॉमन ए हमारे पास 100 है, एल हमारे पास 996 है, ठीक है, तो डी हमारे पास ऑब्वियसली जो 7 ही है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बनी हुई है। तो इसके साथ हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो एन की वैल्यू हमने फिर वही प्रोसीजर से निकालनी है। चेंज कहाँ से आई, ये रिमाइंडर 2 से। रिमाइंडर कभी भी छोड़ना हो, अगर ये रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, तो हमने नीचे, ये तो ऑलरेडी रिमाइंडर 2 ही आ गया 100 के साथ ही, अगर ना आता 3 आ जाता तो फिर पीछे 99 पे नहीं जा सकते, हम आगे को जा सकते हैं, ठीक है, आगे को जा सकते हैं। अगर ये रिमाइंडर 2 की बजाय कुछ और आता तो फिर आगे को जाना है, पीछे को नहीं जा सकते। 100 से पीछे फिर 2 डिजिट हो जाएंगे, फिर आगे को चलना है, ठीक है। आपने वो नंबर ढूंढना है जिसका रिमाइंडर 2 आता है इमीडिएटली। जैसे 100 है, 101 का जहाँ अगर 1 रिमाइंडर होता तो मैं 101 लिखता यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे है, नंबर वो ढूंढना है जिसका रिमाइंडर जो भी उन्होंने बताया गया वो आए, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये मैंने आपको करवा दिया है, तो इसके लिए आपने खुद सॉल्व करना है आगे। तो ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।